सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है, मैं हूँ प्रशांत कुमार। सो आज का वीडियो यूरोपियन कंट्री के लिए जो लोग निकलना चाह रहे हैं उनके लिए है। सो तो सबसे पहले जो नॉर्मल फैमिली के से बिलोंग करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बताने देना चाहूँगा कि ट्वेल्थ उनका क्लियर होना चाहिए। और जब उनका ट्वेल्थ क्लियर हो जाए तो वो पहले एक एज सुन एज पॉसिबल अपना एक मोटो बना लें कि हाँ उनको किस फील्ड में जाना है। उसके बाद ये चीज़ें डिसाइड करने के बाद वो उनको उसके अकॉर्डिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। लाइक होटल मैनेजमेंट या बीसीए या एमसीए, कुछ भी ऐसी चीज़ें या हार्डवेयरिंग या कुछ टेक्निकल चीज़ें वो सीख सकते हैं या अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो जब उनका ये कॉलेज फिनिश हो जाता है उसके बाद जो है बहुत आराम से वो अपना 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडिया में लेने के बाद वो अब्रॉड के लिए ट्राई कर सकते हैं। लाइक गल्फ कंट्रीज फर्स्ट आती है। सो गल्फ कंट्रीज के लिए और यूरोपियन कंट्री या यूएस कनाडा इन सभी के लिए अगर जॉब अगर जॉब चाहिए तो सबसे पहले 2 साल का एक्सपीरियंस या डिप्लोमा होना चाहिए। अब आती है नॉर्मल फैमिली से जो बिलोंग्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं तो वो उनको क्या करना है कि 1 ईयर 2 इयर्स का डिप्लोमा फिनिश कर लेना है। लाइक होटल मैनेजमेंट, बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे वर्डप्रेस के, जावा स्क्रिप्ट और बहुत सारी चीज़ें, HTML CSS C++, बहुत सारा प्रोग्राम है टेक्निकल के रिलेटेड जो कि वो अपना कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका कॉलेज या टेक्निकल क्लासेस जैसे ही क्राफ्ट कोर्स आपका ख़त्म हो रहा है वैसे ही आप जॉब भी शुरू कर सकते हैं। जॉब के साथ साथ आप कॉलेज भी फिनिश कर सकते हैं। और जैसे ही आपका कॉलेज फिनिश होता है 2 इयर्स से 1.5 और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जैसे ही आपका फिनिश होता है अ, उसी के जस्ट बाद आपको कंसल्टेंसी को कांटेक्ट करना है। लाइक जैसे कि दीवान कंसल्टेंसी, मेरी नज़र में दीवान कंसल्टेंसी इज़ द बेस्ट। क्योंकि जब मेरा पहले 2018 में जब मेरी दुबई की ज्वाइनिंग हुई थी मैंने होटल मैनेजमेंट किया था। उसके बाद विद इन अ पास्ट लाइक 6 मंथ्स फॉर द जॉब I got the opportunity to join the Babel restaurant. It's established in front of the Burj Khalifa. So उस टाइम जो है पैकेज 65 के नियर अबाउट मुझे मिल गया था पर मंथ का, 65,000। सो जो और अभी बच्चे जाना चाह रहे हैं, जो अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दीवान कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो रखा है। अब बाकी जो स्टूडेंट्स जिनके पास जो नॉर्मल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा हायर फैमिली में आते हैं, जिनके पास पैसा है, इनफ है, जिनकी फैमिली अफोर्ड कर पा रही है, उनके लिए सबसे पहले बता दूंगा कि वो वीरा इंटरनेशनल और जोजो इंटरनेशनल को कांटेक्ट कर सकते हैं। खासकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के लिए और भी जितनी भी सारी स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी टेक्निकल जैसे हो गया, मैकेनिकल हो गया, इन सब में चीज़ों में आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो एक चीज़ ये है कि मेरा एक्सपीरियंस है जो वेरिया इंटरनेशनल और जो इंटरनेशनल, इसका मुझे मेरे कुछ दोस्त जो है, कलीग्स जो है यूएसए गए थे, उन्होंने डायरेक्टली होटल मैनेजमेंट फिनिश किया, 1 ईयर एक्सपीरियंस किया उन्होंने, और 1 ईयर का वो इंटर्नशिप के लिए या ट्रेनिंग के लिए वो निकल गए। सो आप चाहे तो इसमें से 4 से 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए लग जाते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी आप मूव कर सकते हैं। तो रही बात दुबई में अगर जॉब की, तो दुबई में अगर जॉब जब लगती है लोगों की तो 2500 से 3000 या 3500 की जॉब लग जाती है वेल एक्सपीरियंस वालों का। और अगर आप वर्डप्रेस वगैरह या टेक्नोलॉजी से या टेक्निकल चीज़ें या हार्डवेयरिंग चीज़ें
ऐसी जगह में अगर आप इंजीनियर के तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको 4500 दिरहम के हिसाब से, इस हिसाब से ऐसी एवरेज सैलरी इंडिया के करीबन नियर अबाउट 1 लाख आपको मिल ही जाता है। अब अकाउंटिंग का भी अगर कोर्स देखा जाए तो अकाउंटिंग में भी आपको सेम प्राइस मिल जाता है, 3500 मिल जाता है। अगर देखा जाए ऑटो कैड वगैरह का या इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का, इन सब का भी दुबई में स्कोप बहुत अच्छा है। कुल मिला के जितने भी टेक्निकल चीजें हैं उस चीज का जॉब 100%, 200% ये मान लीजिए कि आपको मिल ही जाता है। किसी भी तरीके का फ्रॉड में नहीं पड़ना है, किसी भी दलाल के पीछे नहीं पड़ना है। ऐसा करने से आ, आपका पैसा वेस्ट होगा और फ्रॉड भी हो जाएगा, आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। तो टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से बचे। कॉन्फिडेंस रखिए, ट्राई कीजिए कि आप पढ़ लिख के ही अदर अब्रॉड की कंट्रियों के लिए आप मूव करें। सो सबसे पहले अगर जब आप गल्फ कंट्रीज को छोड़ के अगर आप मूव कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री, कनाडा, यूएस, यूके, इन ऐसी जगह अगर आप मूव कर रहे हैं, सबसे पहला होना चाहिए आपका कि यूरोप पास सीवी होनी चाहिए। फिर से हम बता दे रहे हैं कि आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस अच्छा खासा होना चाहिए और चीज़ें आपको अच्छी से आनी चाहिए। इंग्लिश उतना भी मस्ट नहीं होता जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। जब आप इंजीनियर्स होके जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ी सी अगर स्किल कम है, वो आपका चल जाता है। सबसे पहला बात कि आपका इंग्लिश एवरेज इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए, आइल्स कम से कम एटलीस्ट 6 पॉइंट तो होना चाहिए। जो मास्टर डिग्री कर रखे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये मिल जाता है, कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके तहत आपको जो है फैसिलिटी मिल जाती है कि आपको स्कोर वो कवर नहीं करना पड़ेगा आइल्स का। बट ये है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारे जॉब हैं जो कि आपको मिल सकता है। तो मेरा जो यूरोपास सीवी था वो मेरे गांव के बगल में एक भैया हैं, उन्होंने यूरोपास सीवी बनाया था, जो कि मेरे पास टाइम नहीं था तो इसके लिए मैंने उनसे बनवाया था। 6 मंथ्स का वो एक बैकअप प्लान देते हैं, आपको कुछ भी एडिट करवाना हो तो वो एडिट कर सकते हैं। तो उसमें मेरे पास मेरे पास टाइम नहीं था तो इसकी वजह से मैंने उनसे बनवाया था। सो आप लोग भी चाहें तो वहाँ से करवा सकते हैं और उनका नंबर मैं स्क्रीन में दे दे रहा हूँ। बाकी जो मोल्टा में, खासकर मैं मोल्टा में जॉब कर रहा हूँ, तो मोल्टा में जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं, या दुबई रह रहे हैं या तो इंडिया में है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो मैं कुछ कंसल्टेंसी के नाम बता दे रहा हूँ। जितने भी लीगल्स मोल्टा में काम कर रहे हैं उनके जो है एक लिस्ट मैं दे दे रहा हूँ स्क्रीन पे, या तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको जो है एक एक्सेस दूंगा। तो उससे आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, उससे सारी चीज़ें आप जितने भी लीगल कंसल्टेंसीज हैं उनको पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। वो एक ट्रस्ट वाली कंपनियां हैं जो कि खुद के पैसे खुद आपसे एक्स्ट्रा पे नहीं कराती। जितना भी ऑफिशियल है, जैसे आइडेंटिटी माल्टा का, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कुछ ऑफिशियल जो पैसे लगते हैं वो आपसे चार्ज करा लेते हैं। सो कुल मिला के आपके ऊपर होने वाले खर्च को ही आपको पे करना पड़ता है। सो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग, फिर से मैं बोलूँगा कि आप लोग किसी एजेंट्स के थ्रू ना आए, आप लीगली तौर पे अच्छी कंपनियां पकड़ें और अच्छे रिटेल्स कंपनियां या कंसल्टेंसी पकड़ें जो वाकई में कराती हैं। आप बेशक आप रिव्यू देखिए, किसी पैसे के फ्रॉड में मत पड़िए, वरना मनी एंड टाइम दोनों वेस्ट होगा। और सो सभी से गुजारिश रहती है, जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो और लोगों की जॉब मिलने के चांसेस हो सके। और एक बात, जिन लोगों का वीजा वगैरह हो गया है डॉक्यूमेंटेशन में या माल्टा आईडी कार्ड, इन सब में वीजा वगैरह के लिए, टूरिस्ट वीजा के लिए, इंश्योरेंस के लिए, कुछ भी अगर इस तरीके से रिलेटेड का कोई भी क्वेश्चन हो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो हमें कांटेक्ट करेंगे, हम उनको जो है पूरी तरीके से एज मच एज पॉसिबल आई विल ट्राई
टू हेल्प यू। थैंक यू। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।